क्या नहीं आए? देखो अविरत में और देश संयम में बहुत अंतर है। वहाँ संयमा संयम कहो, देश संयम कहो, और यहाँ क्या है? अविरत। साथ में क्या जुड़ा है? सम्यक दृष्टि है। तो अविरत से सिर्फ यहाँ ये लेना है जिसने 5 नंबर और 7 व्यसनों का क्या किया है? त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से संयम के लब्धि स्थानों के लिए आचार्य शमंतवद आचार्य महाराज कहते हैं, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में कुमार स्वामी महाराज ने कहा 5 अणुव्रतों के बगैर कभी देश संयम गुण स्थान होता ही नहीं। जब तक संकल्प पूर्वक गुरु के साक्षी में होकर के, जब आप 4 प्रकार की साक्षी बतलाई है। सबसे पहले दी है गुरु की साक्षी, दूसरी दी है देव की साक्षी, तीसरी दी है शास्त्र की साक्षी और चौथी दी है आत्मा की साक्षी। तो उन्होंने कहा है जब हमारे इस काल में गुरुओं का अभाव हो, किसका अभाव हो? गुरुओं का क्या हो? अभाव हो। फिर इसके बाद में गुरु के अभाव के बाद में दूसरा दिया है जिन वाणी का हमें सानिध्य ना मिले, किसका सानिध्य ना मिले। फिर इसके बाद में तीसरा कारण ये दिया है कि जब ये दोनों ना मिल पाए हमारे लिए, और गुरु भी नहीं है, देव भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम आत्मा को साक्षी बना करके व्रत को क्या करते हैं? धारण करते हैं। और जब धारण कर लिया, फिर जहाँ भी हमें गुरु मिलेंगे उनके पास में जाके क्या कर लेते हैं? हम संकल्प कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संकल्प करते हैं। क्योंकि आत्मा को साक्षी बना करके व्रत धारण करने से या जिन बिंब को साक्षी बना के व्रत धारण करने से हमें प्रायश्चित कौन देगा? गुरु ही दे सकते हैं। प्रायश्चित कौन देगा? ये हमारे व्रतों में जो दोष लगना है, क्योंकि ये है क्षौसम चारित्र है या क्षौसम संयम है, इसमें नियम से देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, उसमें क्या लगते हैं? अतिचार आदि। तो उनका प्रायश्चित हमें कौन देगा? उसी की विवक्षा को रख करके गुरु की मुखता है। इसीलिए आदि पुराण में प्रसंग आया कि ब्राह्मी सुंदरी ने आदि राजा आदि कुमार से, उसमें राजा थे, प्रतिज्ञा की थी मैं क्या करूंगा। ये लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने पिताजी से लिया था, जबकि आदि पुराण जो हम लोग गहराई से देखा उसमें ये था अपने पिताजी का स्वाभिमान सुरक्षित रखने के लिए। किनके लिए? पिताजी का स्वाभिमान सुरक्षित रखने के लिए बहुमान के रूप में विवाह न करने का संकल्प लिया। उसकी व्रत नहीं है, सिर्फ क्या है वो? बहुमान के रूप में। किसके रूप में? बहुमान के रूप में हमें क्या करना है? विवाह नहीं करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत जब भी पलेगा अहिंसाणुव्रत पूर्वक ही पलेगा। कैसा पलेगा? अहिंसाणुव्रत पूर्वक है। मान लो हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और हम झूठ बोलें, चोरी करें या हिंसा करें, कहते हैं हमारे का त्याग, तो हमारा सिर्फ किसका त्याग है? अब ब्रह्म का त्याग है और परिग्रह बहुत सारे रखे तो पलता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने जब व्रत लिया है, ब्राह्मी सुंदरी ने ये बहुमान के रूप में प्रतिज्ञा थी, तो समूह शरण में ही उन्हें क्या ली है? दीक्षा ली है। कहाँ दीक्षा ली? समूह शरण में साक्षात तीर्थंकर के पाद मूल में उन्होंने क्या ली है? दीक्षा ली है। इसलिए संयम की लब्धि स्थान तभी बनेगी। आप लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, साधना के रूप में आप कर रहे हैं, इससे अंतर ही आएगा। संयम के लब्धि स्थान नहीं बनेंगे, लेकिन स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। जो पाप प्रकृतियां हैं उनमें स्थिति अनुभाग क्या है? कम पड़ेगा, लेकिन बंध बराबर होगा। क्या होगा? बंध बराबर होगा। और प्रतिज्ञा के अभाव में तिरंच आयु का बंध भी हो सकता है। भोग भूमि के तिरंच बन सकते हैं। कहाँ के? भोग भूमि के क्या बन सकते हैं? तिरंच बन सकते हैं। या कोई राजा महाराजा नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती के यहाँ भी तिरंच हम बन सकते हैं। उसके 9 रत्नों में एक रत्न बन सकते हैं। इनके यहाँ चक्रवर्ती 9 निधि 14 रत्न है, तो उन 14 रत्नों में कोई ना कोई रत्न बन सकते हैं। चक्रवर्ती के हाथी रत्न माना गया है, तो बन गए अपन वहाँ। कैसे बने ये? कैसे बने? हो सकता है कि आप जो है चक्रवर्ती आदि की पटरानी बन जाए, राजा महाराजाओं की पटरानी बन जाए,
और वो ये भी हो सकता है कि आप सौधर्म इंद्र की क्या बन सकते हैं, सचिव भी बन सकते हैं। बढ़िया महाराज जी, वो काम तो सबसे अच्छा है। मिथ्या से बनते हैं। इत्यादि का सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मतलब 14 मिनट से पहले मोक्ष के लिए गारंटी थोड़ी कि वहां जाके सम्यक दर्शन हो ही जाए। पर कहते हैं शास्त्र में कहते हैं कि सचिव जरूरी है एकदम पट्ट देवी बनो। 32 होती है एक काल में, उसके बाद एक साथ में 32 होती है, और कम बन गए तुम 28-31 वाले, तो झाड़ू लगा के वारी बनोगे। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन बनने की भावना भाव क्योंकि सम्यक दर्शन च्युत होते हैं, बगैर सम्यक दर्शन की स्त्री भेद जब भी मिलेगा सम्यक दर्शन च्युत वालों को ही मिलेगा, यानी स्त्री भेद है। परंतु ऐसी पुण्यशाली पर्याय क्यों मिलती है, तो उसका कारण ये कहा गया है कि गुरु के अभाव में आत्मा या देव को साक्षी बना करके मंद परिणामों से व्रतों का क्या किया है, पालन आदि उन्होंने यह शुभ भाव किए। तो ऐसे तो अनंतों बार गए आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अपने लिए उनकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए ये अपने लिए प्रतिज्ञाएं अनिवार्य होती हैं। और उनकी रक्षा करने के लिए आपके लिए कल आपको 3 चीजें बतलाई थी। प्राप्त अपर्याप्त लगे मिथ्यात्व है, प्राप्त पर्याप्त लगे सम्यक दर्शन है, प्राप्त का सदुपयोग हो देश संयम है, और प्राप्त का त्याग हो जाए सो महाव्रत। जो प्राप्त हो उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो क्या हो जाते हैं, वो महाव्रत होते हैं। अब इनकी रक्षा करने के लिए दिग व्रत होता है। दिग का मतलब होता है दिशा, दशों दिशाओं में गमना गमन का त्याग कर देना, यानी कि क्योंकि जब दशों दिशाओं में जाने आने का त्याग कर देते हैं, कृत कार्य अनुमोदना से त्याग हो जाता है, तो उन दशों दिशाओं की जो सीमा है उसके बाहर आपके महाव्रत हो गए। क्या हो गए, 343 रज्जु घन प्रमाण लोक है। अब इसके अलावा 45 लाख योजन अपना क्या है, 2.5 द्वीप है। कितना है, और अपना जो जम्बू द्वीप है कितना है, वो 1 लाख योजन है। अब उसका भारत क्षेत्र कितना है, 190वां भाग है, 526 सही 6/19। ये क्या है, उसका अपना भारत क्षेत्र है। अब इस भारत क्षेत्र का हम क्या कर लेंगे, प्रमाण। तो 526 सही 6/19 जो जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, कौन सा, 190 भाग में जो अपना बचेगा उसका हमने प्रमाण कर लिया, तो से क्षेत्र में आपके क्या हो गए, महाव्रत हो गए। वहाँ जो हिंसा हो रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, चोरी कुशील आदि में परिजन जो भी प्रवृत्ति हो रही है, उसका हमारे कृत कार्य अनुमोदना से हम क्या हो गए, बच गए। अब हमारा वहाँ से कोई संबंध नहीं रहा। तो आपको क्या हो गया, आज आपने प्रतिज्ञा नहीं ली, जैसे आज यहाँ बैठे हैं आष्टा में, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपने यदि प्रतिज्ञा नहीं लिए, तो आष्टा में जितनी हिंसा हो रही है उसके भागी कौन है, कौन है भागी? क्योंकि प्रतिज्ञा जब तक नहीं लेते हैं, निर्वृत्ति संकल्प पूर्वक नहीं होती है, तो लोग कहते हैं सेवन भी तो नहीं किया, तो कहते हैं त्याग भी तो नहीं किया है। संकल्प का महत्व इसमें देखना आप लोग, लौकिक में बैंक में एक करंट अकाउंट होता है और एक डिपॉजिट होता है। आप एक साथ एक ही तिथि में करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो और आप उसी समय 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर दो, एफडी बना दो, और आप 5 साल तक दोनों, 6 साल तक दोनों का कोई भी लेन देन मत करो। लेकिन जब भी लेने जाओगे 6 साल बाद, आपको वो 2 लाख दे देगा डिपॉजिट वाला और करंट अकाउंट वाला। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आपने करंट अकाउंट रखे तो उसको रोज 1 लाख रुपए अपने ड्रॉज में गिन के रखना ही पड़ते बैंक वाले को। कब आ जाओ तुम लेने, कोई भरोसा नहीं। और जो डिपॉजिट में उससे वो क्या हो गया, 5 साल के लिए निश्चिंत हो गया कि हमें इस राशि से कोई प्रयोजन नहीं, वो कहीं भी व्यय कर सकते हैं बैंक वाले। लेकिन करंट अकाउंट वाले को तो क्या रखना, उसको कब आप आ जाओ तब आपके लिए क्या है वो। तो यही होता है संकल्प में, कि जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है आपको दोष क्या है, और संकल्प पूर्वक त्याग हो गया उसी समय से आपको क्या हो गया,
पुण्य का आश्रव प्रारंभ होता है। जितने समय तक पलेगा उतने समय तक तो आपको पुण्य का आश्रय होगा। मान लो आपने आज अणुव्रत ले ली, आजीवन के लिए लिए, क्योंकि ये यमरूपी होते हैं, और आजीवन लेकर के अब मान लो हमारे बीच में अस्वस्थता आ गई या कोई ऐसा दुर्भिक्ष आ गया, दुष्काल आ गया, कोई परेशानी आ गई और हमारे अणुव्रत क्या हो गए, छूट गए। क्या हो गया उस समय, छूट। तो 5 साल जो पालन किया है या साल 2 साल जो पालन किया है, इसी बीच में यदि आयु कर बनेगी तो कौन सी बनेगी हमारी, और भाई आगे नहीं पलेंगे, नहीं संभलेंगे, इसलिए लेना ही नहीं, तो उससे क्या चल रहा है आपका, बंद हो सकता है, तो वैसे भी होगा। उससे क्या चल रहा था, पापाश्रम चल रहा कि नहीं चल रहा। आंगली समस्या को देख करके अभी से धारण नहीं करना, तो ये पापाश्रम ही चल रहा है। और धारण कर लिए और कभी छूट भी गए तो जितने समय धारण किया है उतना तुम्हें क्या मिलेगा, उतने समय तुम्हारी निर्जरा हुई कि नहीं हुई। लेकिन अपन किसको सोच के लेते हैं। एक बार महाराज जी के पास थे, 92 की बात है, घर ही में थे, तो महाराज जी से ऐसे नियम दिया कि महाराज जी कहने लगे एक काम करो, आहार लेना देना तुमको, होटल का त्याग करो। तो हमने कहा महाराज जी ठीक है, सोच समझ के मैं कहा महाराज जी 1 महीने के लिए त्याग। किसके लिए, 1 महीने के लिए त्याग। कहने लगे क्यों, 1 महीने का क्यों, यानी कि हमें बाहर आना जाना पड़ता है, कभी कोई समस्या आ गई तो इसलिए। कहने लगे देखो ने बहुत अच्छी बात कही, जो समस्या आना है वो आज भी आ सकती है। जो समस्या आना है, जो व्यक्ति 1 दिन का नियम पालन नहीं कर सकता वो जीवन भर का भी नहीं पालन कर सकता। ये नियम है, सिद्धांत है, क्योंकि जो समस्या आने वाली वो आज भी क्या है, आ सकती, कभी भी करने की क्या हो सकती है, वो जीर्ण हो सकती है। इसलिए 1 माह का त्याग है, ग्रहण का भाव बहुत लंबा है। प्रसंग था, बनारसी दास जी 3 दिन तक मुनि बन करके साधना की उन्होंने, एक कमरे में बंद होकर के, लेकिन उनका गुणस्थान छट्टा नहीं हुआ। उन्हें लिखा कि आखिर क्यों, तो उसका समाधान दिया, 3 दिन का त्याग था और वर्षों का ग्रहण है। यम और नियम में अंतर क्या है, क्या अंतर है, आपका अल्प दिन का क्या है, लेकिन ग्रहण की वासना कितनी है आपकी, ग्रहण की वासना काल क्या है, उसका काल ज्यादा है, इसलिए हमारे क्या नहीं बनते, लब्धि स्थान नहीं बनते। इसलिए क्या नहीं बनते, लब्धि स्थान। इसलिए नियम ना कह के क्या कहा है, यम कहा है। भोगो भोगे छोटे छोटे जो रहते हैं उनके लिए नियम कहा गया है, महीने 15 दिन पक्ष आदि के उनके नियम कहे गए। लेकिन ये सब कैसे होते हैं, ये सब कैसे हैं, यम रूप होते हैं। तो आजीवन से संलेखना को और समोषण आदि के दर्शन करने के लिए 10 दिशाओं की सीमा बाधक नहीं होती है। तो संकल्प है कि भारत के बाहर जाने का त्याग, सिर्फ कहाँ, भारत के बाहर जाने का त्याग। भारत के बाहर साधु भी नहीं है, वहाँ ऐसे कोई भव्य जिनालय आदि भी नहीं है जो कि कम्बोडिया आदि में है, थाईलैंड में, कम्बोडिया आदि में है, लेकिन उनसे ज्यादा हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जितना में हम जाएंगे उतने हमारे व्रतों की क्या होगी, अमन बाबा जी की बात बहुत अच्छी लगी कि 18 घंटे हम सफर में खर्च करते हैं और 1 घंटे क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। हम ही लोगों के पास आगे जाते हैं दर्शन करने, जैसे कल ही आए थे वो लोग दर्शन करने सागर के पास से देवी। अब जैसे वो लोग आए तो उन कितने घंटे लगे, महाराज जी 5 घंटे, और यहाँ रुके 3 घंटे, और 5 घंटे कहाँ लगेंगे, 10 घंटे तुमने क्या किया, आरंभ सारंभ में लगाया, और दर्शन आदि करने में कितने लगाया, 3 घंटे में भी नहीं, 1 घंटे तो खाने पीने में लगा दिया तुमने। अब बचे कितना हमारे पास, 2 घंटे मिले। तो यही अपने लिए सोचना चाहिए, तीर्थ यात्राएं सभी क्षेत्रों की एक बार अच्छे से वंदना करो निर्विकल्प होके, फिर संकल्प करके अपने घर में जो जिनालय आदि है अपने नगर में, वहीं विशुद्धि पूर्वक क्या करो, तो आपकी आकुलताएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाती हैं, फिर व्रतों को पालन करने में बाधा नहीं आती। कई लोग कहते महाराज जी कुएं का पानी, अब जब जरूरत ही नहीं है, आचार्य जी ने एक सूत्र दिया है, जहाँ कुएं का पानी नहीं है वहाँ विहार ही नहीं करना।
जहाँ कुएं का पानी नहीं है वहाँ क्या नहीं करना, बिहारी नहीं करना। जहाँ संयम का घात हो, व्रतों का पालन ना हो, वहाँ बिहारी नहीं करना। नियुद्ध विहिदम खेतम जहाँ पवज्जई न लंभई संजम घादो वज्जे खेते। ये शर्त दी है कि नियुद्धि विहिदम खेतम, जहाँ राजा ना हो, निरपति ना हो, उस नगर में प्रवेश नहीं करना जहाँ राजा ना हो। दुष्टो, कैसा हो राजा, पवज्जम न लंभई, वहाँ कोई दीक्षा लेने वाला ना हो, संयम लेने वाला ना हो। संयम घात, जहाँ संयम का क्या हो, ऐसे क्षेत्र में विहार ही नहीं करना। ऐसी जगह जाने, मूलाचार में सब गाथा दी है, भगवत याद नहीं मूलाचार की है। मूलाचार में 911 नंबर की गाथा है, बिहार अधिकार में दी हुई है। तो ये उन्होंने जब कह दिया कि ऐसी जगह विहार ही नहीं करना, और वसुनंदी श्रावकाचार्य के तीसरे अधिकार में दिग्व्रत का जहाँ प्रसंग आया है, उन्होंने भी ये उदाहरण दिया है कि हम ऐसे क्षेत्र में विहार ही नहीं करना है जहाँ संयम का पालन ना हो, जहाँ मूल गुणों का पालन ना हो, वहाँ आपको विहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि 1000 असंयमों के बीच में एक संयमी रहेगा तो नियम से असंयमी बन जाएगा, और यदि 100-200 संयमी हैं उसके बीच में 10-20 असंयमी भी आ जाएं तो वे भी क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वो प्रभाव किसका ज्यादा रहता है। तो दिग्व्रत में इतनी प्रतिज्ञा करना कि हम भारत के बाहर कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, ये हमारा संकल्प होना। फिर भारत से इसके बाद में दिग्व्रत के बाद में आता है देश व्रत। देश व्रत जो है सीमाओं को देख करके, आवश्यकताओं को देख करके मोह से निवृत्ति के लिए बंधु वर्ग से, किससे, बंधु वर्ग से उत्पन्न होने वाली आकुलताओं से बचने के लिए दिग्व्रत लिया जाता है। किनसे, तो बंधु वर्ग से आकुलताओं से बचने के लिए क्या लिया जाता है, मोह को कम करना है। दिग्व्रत में क्या होता है, देखो अविरत समय दृष्टि भी है, देश व्रति भी है। अभी आपका प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, आप प्रत्याख्यान का छोड़सम है, सहधर्मियों के प्रति वात्सल्य होता है। क्या होता है, वात्सल्य होता है, तो उनके प्रति जाने आने का संकल्प है, उससे हमें बचना है। अब हम 15 दिन तक यहाँ नहीं जाएंगे, 1 महीने तक हम यहाँ नहीं जाएंगे, 2 माह तक हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये क्या करना, संकल्प करना। जैसे हम लोग हैं, प्राय हमारा रहता ही है कि जैसे ही चतुर्मास स्थापना होती है उसी में से पेपर पढ़ने का त्याग कर देते, हम कोई पेपर नहीं पढ़ते। हाँ, कोई धार्मिक पत्रिका आदि आई है तो पत्रिका को देख लेंगे, अन्यथा वो भी गौण कर देते हैं, क्योंकि स्वाध्याय कितना समय मिल ही नहीं पाता कि उनको क्या करें। फिर दुनिया भर की खबरें आती हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात है 97 की, उस समय हमने नियम लिया था कि जिस दिन हम 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का समाचार सुनेंगे उसी दिन हम मीठा नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे, 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का समाचार जब भी मुझे मिलेगा मैंने क्या नहीं करूंगा, मीठा नहीं खाऊंगा। ये चलता रहा, अभी तक चला आ रहा है। अभी लॉकडाउन में थे उस समय थोड़ी बहुत न्यूज शाम को हम लोग सुन लेते थे, कोरोना आदि, तो इतने मर गए, खाए ही नहीं। सीधा है कि नियम है अपना। तो ये छोटे जो नियम रहते हैं इससे भी संवेदनाएं प्रकट होती हैं। आप लोग भी कर सकते हैं कि 5 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का समाचार सुनेंगे, हम एक इच्छित वस्तु का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, तो उनके प्रति संवेदना रहेगी और आपको उस पाप से भयभीति होगी। किससे भयभीति होती है, पाप से क्या होती है, भयभीत होती है। हिंसा का समाचार सुनेंगे, इतने सारे जीवों का घात हुआ, तो चलो आज हम अपने सुख का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो उनके प्रति आपकी करुणा क्या होती है, प्रकट होती है। तो देशी व्रत में रोज की सीमाएं करते हैं, नगर को लेकर के, तहसील को लेकर के, जिले को लेकर के, प्रदेश को लेकर के, और फिर नगर में मोहल्ले आदि को, वार्ड आदि को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि सिर्फ जिनालय तक ही जाएंगे आएंगे, घर से जिनालय तक जाना आना है, या नगर में ही है तो सिर्फ जिनालयों की वंदना को छोड़ करके या साधु संतों के दर्शन को छोड़ करके शेष हमारा आने जाने का त्याग। मतलब उतने में आप थोड़े फोन का भी कंट्रोल करो। किसका, फोन का भी कंट्रोल करो।
न्यूज आदि का भी क्या करो आप लोग कंट्रोल करो, क्योंकि न्यूज भी आकुलता हमें देने वाली होती है और मोबाइल फोन भी हमें क्या करता है, आकुलता देता है। आप रखते हैं कोई बात नहीं है, उसमें आप ये कर लो, सामयिक आदि का समय होता है, संधि काल आदि होते हैं, भोजन आदि का काल होता है, सबको एक बार समाचार दे दो। हम इतने समय से इतने समय में ही क्या करेंगे, बात करेंगे, शेष समय हमारे पास में नहीं है। इतना अपन क्या कर सकते हैं। महाराज जी जैसे फोन है और उसमें अपन ने त्याग कर दिया कि आज तक बाहर जाने का त्याग, और फोन पे अपन बाहर बात करते हैं तो फिर दोष लगता नहीं लगता। उतना दोष नहीं है, क्योंकि वो किसके निमित्त से बात कर रहा है। अत्याचार में कहा था कि पुद्गल के निमित्त से, शब्द के निमित्त से, मतलब ये सब अत्याचार में आते हैं ना, इसका आते हैं, लेकिन उसमें ये देखा जाता है किसके उद्देश्य से कर रहा है। मान लो कोई सहधर्मी है और आपके संबोधन से या आपके वाणी से उसके व्रतों का पालन हो जाए, ये गोमाता ने महाराज फालतू बात कर रहे फिर तो पाप लगेगा, तो वो तो पहले अनर्दंड में त्याग हो जाएगा, वो तो पहले ही त्याग हो गया। महाराज जी ऐसी भी त्याग ले सकते हैं ना, जैसे आस्था के बाहर जाने आने का त्याग, लेकिन जब फोन आएगा या कुछ फोन करना है तो उसकी छूट रख सकते हैं, वो बात अलग है। ऐसे रख सकते हैं ना कि फोन करने और फोन सुनने का को छोड़कर बिल्कुल उसको कर सकते हैं, अपने ऊपर निर्भर है। परंतु उसमें है कि हमारे लिए 3 चीजों से बचना पड़ेगा, दुष्कृति से, पाप उपदेश से। हाँ, ये नहीं हो। ये आपको उसमें क्या करना है, हाँ, ये भी तो क्या करना है, आपको उससे बचना है। तो इसलिए वहाँ पर इनका संकल्प कर लिया जाता है कि इतने समय तक ही रखेंगे, शेष समय के लिए हमें बात इतने समय करेंगे, बाकी हमारा त्याग है। तो उससे आपकी सामयिक अच्छी होगी, आपके व्रत अच्छे होंगे। आप मोबाइल रख के भोजन करने बैठोगे तो आपको अकुलता होगी, मोबाइल लेके आप आहार देने आए हो, थोड़ी घंटी बज गई, आपको अकुलता हो जाएगी। भले ही आप नहीं उठा पा रहे हो, महाराज बैठे हैं चौके में, परंतु आपको क्या हो गई, आपकी विशुद्धि की हानि हुई कि नहीं हुई। कम मालूम कैसा समाचार है, कौन का है, क्या नहीं है। आप घबराहट में बहुत सारी सावधानियां भी होती हैं, इसलिए हम तो रखते भी नहीं है, कभी नहीं। भैया जी का जब कभी है, कल शुरू से नहीं रखा कभी, और भैया जी रहते हैं, जरूरत पड़ती है तब वो हमारे पास आ जाएंगे, महाराज वहाँ समाचार है, तो हम कह देते हैं आवश्यक है तो ठीक, नहीं तो तुम्हें निपटा दो। आवश्यक है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें क्या कर दो, उनको फ्री कर दो। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है, किसमें, देश व्रत में। अब आता है अनर्दंड। अनर्दंड का है जिससे आत्मा को उपकार ना हो, जिससे शरीर का यानी परिवार को उपकार ना हो, जिससे समाज को उपकार ना हो और जिससे देश का उपकार ना हो। 4 चीजें हैं अपने पास में, कौन कौन सी, देश, समाज, परिवार और आत्मा। इन 4 चीजों का जिन क्रियाओं से उपकार ना हो उन्हें अनर्थ दंड कहा है। यानी मानसिक, वासनिक और काय 3 प्रकार के दंड होते हैं, मनोदंड, वचन दंड और काय दंड। इन 3 से मन से, यदि हमारे मन से देश का यदि कोई उपकार हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारी चिंतन मन से देश का कोई उपकार नहीं है, हमारी चिंतन मनन से हमारी समाज का कोई उपकार नहीं है, हमारी चिंतन मनन से हमारे परिवार को उपकार नहीं है, और न हमारा उपकार हो रहा है, ऐसे चिंतन का त्याग, ऐसी वाणी का भी क्या कर देना, त्याग, ऐसी शारीरिक प्रवृत्ति का भी क्या कर देना, त्याग कर देना। इन 3 के 5 भेद आचार्य भगवंतों ने किए हुए हैं, वो आपको आगे बता देंगे, क्योंकि आज शांति सागर जी महाराज जी की पुण्य तिथि है, समाधि दिवस है, क्योंकि वो हमारे प्रथम आचार्य हैं। ये मान के चलो तीर्थंकर जैसा ही उनका योगदान है, वो नहीं होते तो आज अपन सब यहाँ नहीं होते, उनकी देन है, इसीलिए उसमें अपन बोधि समाधि चिंतामणि चिंतित वसुधानि कामं निर्माणं मम सुधे। माता जी।